तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो सिस्टर आप लोग बताइए, आइए आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। आप लोग बताइए आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आप NMBTS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडवाइफरी से क्वेश्चन है सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उससे ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 21 है। जैसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर किस नाम से जाना जाता है? तो लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लेबर के कितने स्टेज होते हैं? लेबर के थर्ड स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं मतलब। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन देखिए, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन देखिए, प्लेसेंटा स्टेज, लेटेंट स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एक्सपल्सन स्टेज। सी इज राइट। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जो क्लास ज्वाइन किए हैं कमेंट बॉक्स में थंब का इम्प्रेस भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत कब होती है? तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत, ऑप्शन देखिए, लेबर पेन शुरू होने पर, सर्विक्स के अधिकांश आंशिक फैलने पर, सर्विक्स के पूर्ण फैलाव पर, प्लेसेंटा के बाहर आने पर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत कब होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, सर्विक्स के पूर्ण फैलाव पर। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का अंत कब होता है? सेकेंड स्टेज जो होता है उसका अंत कब होता है? तो ऑप्शन देखिए, प्लेसेंटा निकलने पर, सर्विक्स बंद होने पर, शिशु के जन्म पर, गर्भाशय संकुचन करने पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो बताइए, 23 का राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका भी राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, शिशु के जन्म पर। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर देते रहिए। 24 आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के कितने फेजेस होते हैं? तो सेकेंड जो स्टेज होता है उसके कितने फेजेस होते हैं? इसका राइट ऑप्शन देखिए, इसका राइट ऑप्शन बताइए। 24 का राइट ऑप्शन, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के कितने फेजेस होते हैं? तो इसका फेजेस 2 होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। तो बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेकेंड स्टेज का पहला फेज कौन सा है? तो एक्सपल्सन फेज है, लेटेंट फेज है, प्रोलॉक्सी फेज है, प्लेसेंटल फेज है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ का फेजेस क्या है, किस नाम से जानते हैं? 25 का। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोलॉक्सिव फेजेस, प्रोपल्सिव फेजेस होता है। ऑप्शन सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोलॉक्सिव फेज में भ्रूण कहाँ तक पहुँचता है? तो सर्विक्स है, यूट्राइन फंडस है, पेल्विक फ्लोर, प्लेसेंटा। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। 26 का राइट ऑप्शन होगा आपका पेल्विक फ्लोर। सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप एएनएम बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एएनएम के गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। सेवन 050872996। इस पे ज्वाइन होके अपना आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है। तो सर्विक्स फैलता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, भ्रूण का जन्म होता है, गर्भाशय विश्राम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। 27 का राइट ऑप्शन। तो भ्रूण का जन्म होता है, सी इज राइट होगा। भ्रूण का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रेमी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की औसत अवधि कितनी होती है? जो प्रेमी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की औसत उसकी अवधि कितनी होती है? तो 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। 28 का राइट ऑप्शन होगा आपका 2 घंटे। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 घंटे, सी इज राइट होगा। बताइए अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको क्लास कैसी लगी, ये सारी फीडबैक मुझे दीजिए आप लोग। इनको आवाज़ नहीं आ रही है वो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की औसत अवधि कितनी होती है? 2 घंटे, 1 घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 29 का मल्टी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की अवधि कितनी होती है? तो 30 मिनट होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के किस नाम से जाना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है आपका। थर्ड, देखिए जो लेबर होता है उसमें 3 स्टेज होते हैं। तो उसमें 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो उसमें जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसको प्लेसेंटल स्टेज से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लेसेंटल स्टेज, बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत कब होती है? तो सर्विक्स के पूर्ण फैलाव पर, लेबर पेन शुरू होने पर, शिशु के जन्म के बाद, प्लेसेंटल के आगे अलग होने पर। तो इसका बताइए, इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। 31 का जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत शिशु के जन्म के बाद, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसको शिशु के जन्म के बाद थर्ड स्टेज शुरू होती है। तो सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का अंत कब होता है? तो शिशु के जन्म पर, प्लेसेंटा के बाहर आने पर, सर्विस बंद होने पर, गर्भाशय शिथिल होने पर। तो 32 का राइट ऑप्शन बताइए। 32 का राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन प्लेसेंटा के बाहर आने पर, ऑप्शन बी, बी इज राइट। प्लेसेंटा के बाहर आने पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के सामान्य अवधि कितनी होती है? तो थर्ड स्टेज लेबर जो होता है उसकी सामान्य अवधि 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट,
तो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसकी अवधि 10 से 15 मिनट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का सही प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो लेबर पेन कम करने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज रोकने के लिए, सर्विक्स फैलने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का सही प्रबंधन क्यों आवश्यक है? 34 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, पोस्टपार्टम हेमरेज रोकने के लिए। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा किस स्टेज में बाहर आता है? इतना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए, अगर आप NMBTSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लेसेंटा किस स्टेज में बाहर आता है? तो प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में बाहर आता है। सी इज राइट होगा। देखिए, आपके क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जा सकते हैं। जैसे आप उसमें आया था, अभी ऊपर क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि थर्ड स्टेज किसको कहते हैं, तो जो प्लेसेंटा को बाहर आता है उसको थर्ड स्टेज कहता है। यहाँ पूछा है प्लेसेंटा किस स्टेज में बाहर आता है, तो यहाँ पूछा है कि प्लेसेंटा किस स्टेज में बाहर आता है, थर्ड स्टेज में बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विटामिन B2 के किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन 2 है जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, पैराडॉक्सिन, साइबोक्लोविन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका राइबोफ्लोविन होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से बेरी, पेलेग्रा, फोटोफोबिया, स्कर्वी। तो विटामिन B2 से फोटोफोबिया होता है। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लोविन है, फॉलिक एसिड, पैराडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है, पैराडॉक्सिन है। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? एनीमिया, तंत्रिका विकार, मसूड़ों में खून बतौधी। इसका राइट ऑप्शन बताइए। विटामिन बी की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो इसका होगा तंत्रिका विकार। बी इज राइट। तंत्रिका विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फॉलिक एसिड किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो फॉलिक एसिड जो होता है या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो और उसको प्रोटीन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका राइट ऑप्शन बताइए। तो फॉलिक एसिड किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी ए। विटामिन बी की कमी से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए आंसर। गर्भाशय में फॉलिक एसिड क्यों आवश्यक है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, हड्डियों को विकास हेतु, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हेतु, भ्रूण को
विकृति से बचाने हेतु और पाचन क्रिया हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन होगा आपका। तो भ्रूण को विकृति से बचाने हेतु इसका सी इज राइट होगा। जैसे पूछा है आपका कि गर्भाशय में फॉलिक एसिड क्यों आवश्यक है, तो भ्रूण के विकृति से बचाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, फास्फोरस। तो विटामिन B12 में 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट सी इज राइट होगा आपका। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। 22 का राइट ऑप्शन होगा आपका। बताइए, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका भी पैलेग्रा एनीमिया, बेरी। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, विटामिन सी की कमी से मतलब विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? जो विटामिन सी है उसको किस नाम से? तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन बी होगा बीस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन देखिए, स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया, पैलेग्रा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है 20। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? अगर आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो थोड़ा बाहर काम चल रहा है, उसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग पूरा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना, घाव भरने का सहायता, दृष्टि सुधार, हड्डी निर्माण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका विटामिन सी के लिए ऑप्शन बी, घाव भरने में सहायता, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का 22 देखिए, एंटीनेटल से आया है क्वेश्चन। एंटीनेटल एक्सरसाइज करने का सही समय कौन सा है? केवल सुबह, केवल रात, डॉक्टर की सलाह अनुसार किसी भी समय, और केवल खाली पेट। तो इसका राइट ऑप्शन 22 का ऑप्शन सी, डॉक्टर की सलाह है तो किसी भी समय। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय में व्यायाम कितनी बार करना उचित है? रोज़ कई घंटे, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में कम से कम 3 बार, केवल प्रसव के समय। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए 23 का। सप्ताह में कम से कम 3 बार। सी इज राइट। इंटरनेट एक्सरसाइज का मानसिक लाभ क्या है? तो चिंता बढ़ती है,
तनाव कम होता है, नींद दिक्कत हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। 24 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, तनाव कम होता है। बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, गर्भाशय में व्यायाम करते समय क्या पीना चाहिए? तो गर्भाशय जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको व्यायाम करते समय क्या पीना चाहिए? तो ठंडा पानी है, चाय है, पानी, तरल पदार्थ, कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका पानी, तरल पदार्थ। तो सी इज राइट होगा। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में व्यायाम का एक उद्देश्य क्या है? तो गर्भाशय जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो एक्सरसाइज करती हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स पूछा है। तो देखिए, शरीर को कमज़ोर करना, शरीर को प्रसव के लिए तैयार करना, वजन बहुत कम करना, प्रसव को कठिन बनाना। तो 26 का राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन इसका होगा आपका राइट ऑप्शन शरीर को प्रसव के लिए तैयार करना। तो 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनेटल एक्सरसाइज में किस में सुधार नहीं होता है? रक्त संचार, नींद, तनाव, संक्रमण, फैलाव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 27 का डी, संक्रमण, फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम करते समय चक्कर आए तो क्या करना चाहिए? व्यायाम जारी रखिए, तेज व्यायाम करें, तुरंत व्यायाम करें, देखा करें। तो इसका राइट ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, तुरंत व्यायाम रोके। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, अगर आप NMBTI की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इस नंबर पे कॉल करिए। सेवन 050872996 इस पर जुड़ के अपना PDF ले लीजिए आप।